हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो जुड़ा हुआ है कम्यूटेशन से। देखिए, जितने हमारे पेंशनर्स हैं उसमें से काफ़ी संख्या में ऐसे पेंशनर होंगे जिन्होंने कम्यूटेशन लिया होगा। कम्यूटेशन का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पेंशन बिक्री, और उसकी देखिए रिकवरी जो है लगातार आपसे 15 साल तक की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप 15 साल में कितना अमाउंट आपने लिया था और कितना अमाउंट पे किया है? इसमें आपको लाखों का नुकसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक राज्य सरकार ने देखिए 15 साल से घटाकर इसको 13 साल कर दिया है, यानी ये रिकवरी आपसे केवल 13 साल हो सकती है। बात यही नहीं रुकती है, हाई कोर्ट में केस पहुंच जाता है और उन्होंने अपील की है कि देखिए 11.5 साल में रुकनी चाहिए, क्योंकि 11.5 साल का पर्पज़ ये है क्योंकि जिस टाइम ये शुरू हुआ था उस टाइम पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था, लेकिन अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में 11.5 साल में जो कम्यूटेड वैल्यू की रिकवरी है उस पर रोक लगनी चाहिए। और देखिए, फिलहाल हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है उन सभी पेंशनर के लिए जिन्होंने कोर्ट केस किया था। तो क्या भारत सरकार भी 12 साल या 13 साल करेगी? जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन। आप सभी जानते हैं कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड आफ्टर 15 ईयर्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। चाहे हम डिफेंस पेंशनर की बात भी कर रहे हैं इसमें। इट हैज़ बीन नोटिस दैट द अमाउंट गिवन टू ए पेंशनर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ कम्यूटेड value of pension is recovered for 15 years, which fetches interest to government at 12% per annum, whereas interest rate of the banks decreased to 7% only। 7% पर बैंक के इंटरेस्ट रेट आ चुके हैं। तो कंसिडरिंग द मैटर, एक नंबर ऑफ कोर्ट ट्रिब्यूनल केसेस हैज़ बीन फाइल्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए हाई कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई चल रही है और गुजरात सरकार ने इस चीज़ पर कंसीडर करते हुए 2022 में इस पीरियड को घटाकर 13 साल कर दिया है। देखिए, गुजरात सरकार का जो आदेश है वो भी मैं आपको आगे जरूर दिखाऊंगा। गवर्नमेंट ऑर्डर्स इन दिस रिगार्ड इज रिप्रोड्यूस्ड हेयर। In this context, it is expected that Government of India also will consider the matter एट द सेम लाइन इन द नियर फ्यूचर। तो कि हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय सैनिकों और जो भी हमारे डिफेंस के पूर्व सैनिक हैं उन सब के लिए जो ये पीरियड है इसको 12 साल या 13 साल करे। क्योंकि देखिए, राज्य सरकार ने अगर किया है तो कुछ सोच समझ के इस पर डिस्कस किया होगा, इस पर पूरी बातचीत हुई होगी। उस डिपार्टमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर है वो भी आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, यहां पर जो आज हम बात कर रहे हैं वो है CWP 9426 ऑफ 2023। इसमें देखिए क्या मांग की गई है। द पेटिशनर चैलेंज द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 2 ऑफ रूल 11.1 ऑफ द पंजाब सिविल सर्विस रूल्स वॉल्यूम 2 अनेक्चर, जो है सीक रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। जो कम्यूटेड पोर्शन ऑफ है पेंशन का उसको रिस्टोर करने के लिए आफ्टर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 11.5 ईयर्स। तो यहां पर देखिए जब बात की कि 11.5 साल में करना चाहिए, 15 साल में जो है उसको चैलेंज किया प्रोविजन को। Counsel for the petitioners also contends that recovery of the commuted portion of pension appears to be in excess of what is actually legally due to the respondent। जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा रिकवरी कर रहे हैं, which finds mention in para 4 of the writ petition। तो देखिए यहाँ पर जो है नोटिस ऑफ द मोशन जारी कर दिया जाता है और देखिए 21 अगस्त 2023 में ये जो सुनवाई हुई थी, उसके बाद में देखिए अब ये 21 अगस्त 2024 में सुनवाई होनी है। और उसके बाद में जो भी इस टाइप के केसेस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 अप्रैल 2024 में लेटेस्ट जजमेंट है और यहाँ पर उन्होंने 9426 के साथ जितनी भी पेटिशंस हैं उनको टैग कर दिया है। देखिए, ये वो सारी पेटिशंस हैं जो हाई कोर्ट में हैं और उन सबको अब 9426 के साथ टैग कर दिया गया है और जो भी उनकी रिकवरी थी उसको फिलहाल स्टे लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया है। इन द मीनवाइल फर्दर रिकवरी शैल रिमेन स्टेड। तो जो उनकी रिकवरी हो रही थी उस पर स्टे लगा दिया गया है और अगली जो डेट है वो 21 अगस्त 2024 है जिसमें सुनवाई होगी कि क्या इसको कम किया जा सकता है और किस आधार पर किया गया है। वहां पर देखिए सबूत के रूप में आप देखेंगे तो जो गुजरात सरकार ने रिगार्डिंग रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 13 ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ
गुजरात फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर है 12/10/2022 का। आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें वो सारी चीजें बताई गई हैं कि देखिए 15 साल था, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज बीइंग रिस्टोर्ड आफ्टर 15 ईयर्स, रूल्स दिए गए। तो रिजोल्यूशन क्या किया गया, इन्होंने बोला वेरियस एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस एंड पेंशनर एसोसिएशंस of the state had made representation to reduce the period of restoration of the commuted value of pension and the same was under active consideration of the government। तो यहां पर देखिए जो रेजोल्यूशन किया गया वो आप यहां पर देख सकते हैं, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन गवर्नमेंट इज प्लीज टू रिजोल्व द रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आफ्टर 13 ईयर्स अंडर रूल 101 ऑफ गुजरात सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 2002। गुजरात सिविल सर्विस पेंशन रूल्स के तहत जो कम्यूटेशन पीरियड था वो 15 साल से घटाकर 13 साल कर दिया गया है। और आगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है दिस ऑर्डर जो है टेक्स इफेक्ट फ्रॉम 24/9/2022। This effect shall also be admissible to the pensioner who have already received commuted value of part of their pension in case of the pensioners who have received commuted value of part of their pension and completed 13 years or more। उनकी भी देखिए वहां पर रिकवरी बंद हो जाएगी। Their pension be restored from the अक्टूबर 2022। तो ऐसी स्थिति में जो उनके एक्स्ट्रा रिकवरी हुई है, देखिए वो रिकवरी का अमाउंट भी वापस कर दिया जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये लेटर था गुजरात सरकार की तरफ से। हम भारत सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि देखिए इन चीजों पर कंसीडर करें और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, उसके साथ बातचीत करें। देखिए ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ही पॉजिटिव हैं, आपको इनके ऊपर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट जानकारी है लॉन्च ऑफ सिंगल नेवी वाइड टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। तो यहां पर देखिए 1800-110412 with bilingual IVRS support has been launched today। 18 अप्रैल 2024 को ये जो है लॉन्च की गई है सर्विस टू एनेबल ऑल सर्विंग पर्सनल एंड वेटरन्स। देखिए जो इंडियन नेवी के सर्विंग पर्सनल हैं, वेटरन्स हैं, वो इस नंबर पर, ये बाइलिंगुअल है, आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फीचर्स इंक्लूड ईच रीच बैक टू मिस कॉल्स, फॉलो थ्रो मैकेनिज्म एंड इनबिल्ट सेंट्रलाइज जो है मॉनिटरिंग्स। पॉलिसी लेटर नंबर भी साथ में दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये नंबर आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप देखिए इस टोल फ्री नंबर पर बात कर नेवी से जानकारी ले सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपकी क्या राय है, कम्यूटेशन ऑफ पोर्शन जो है वो कितने साल बाद रिस्टोर होना चाहिए, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।